जी से वो आए और इस कार्यकर्ता सम्मेलन को अपना संदेश देने का काम। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन के भावी मुख्यमंत्री कैलावाद से विधायक किसान केसरी माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से आए और अपना संदेश देने का काम करें। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के सचिव और हिसार जोन के प्रभारी भाई बलबीर मुंडे जी और जिला अध्यक्ष भाई रामफल बोध जी मान सम्मान पगड़ी भेंट कर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का स्वागत करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पायलट बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी बात की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवान के घंटे चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पायलट बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पायलट बीएसपी गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवान के धनी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों जोरदार तालियां बजा करके भाई अभय चौटाला जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। पहले ये बताओ, परिवर्तन लाना चाहते हो कि नहीं लाना चाहते? और सरकार भी बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? और फिर नारों में कंजूसी किस बात की है? अगर सरकार बनाना चाहते हो और बदलाव लाना चाहते हो तो फिर इतनी ऊंची आवाज के अंदर हमारे नारों की आवाज आनी चाहिए ताकि कांग्रेस और भाजपा वाले भी जब आपकी आवाज को सुने तो वो भी ये बात सोचने पे मजबूर कर दें कि हमें भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा के साथ मिलकर के अब की बार सरकार बनानी चाहिए। एक बार नारे और लगवा लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका सिरान अमर रहे अमर है अमर है। बाबा साहब अमर रहे अमर है अमर है। विनायक दाऊद अग्रवाल अमर रहे अमर है अमर है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आकाश आनंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। भाई अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो। निकलो बाहर मकानों से निकलो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से निकलो बेईमानों से। वक्त हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अब तो लगता है कि हालात बदलोगे। आदर और सम्मान के और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के आशीर्वाद से आज आपके बीच में बड़ी जिम्मेवारी के साथ आए हुए भाई आकाश आनंद जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
पूर्व गृह मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, बहुजन समाज पार्टी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी रणधीर बेनीवाल जी, पार्टी के प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष धर्मपाल इंगरा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश चौहान जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष सतबीर सिसाई जी, बहुजन समाज पार्टी के हिसार जिला के अध्यक्ष रामफल जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस हिसार लोकसभा क्षेत्र के दोनों पार्टियों के संयुक्त कार्यकर्ता की बैठक में आए हुए बहुत ही निष्ठावान, कर्मठ, मेहनत कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार सहायकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने वक्ता थे उन सब ने आपके सामने आज के हालात में चर्चा करी। देश में 10 वर्षों से भाजपा की सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात रहे, प्रदेश में 10 वर्षों से भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई, कैसे सत्ता में बैठे लोगों ने देश और प्रदेश को लूटने का काम किया, वही इस तरह के फैसले लिए जिससे आम आदमी दुखी हो गया, परेशान हो गया। हर कोई चाहता है कि बदलाव आए। इस चीज को मैंने बहुत नजदीक से पिछले वर्ष फरवरी के महीने में 14 फरवरी से परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने नूंह जिला के शिकार गांव से यात्रा की शुरुआत करवाई थी और उस यात्रा को लेकर के मैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में गया। मैंने 4200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया था और 2000 से ज्यादा गांव, कस्बे और शहर को नापने का काम किया था, लोगों से मिला था। केवल प्रदेश में ये जानने के लिए निकला था कि भारतीय जनता पार्टी और जसपा की सरकार बनने के बाद इस 10 वर्ष में लोगों के सामने क्या क्या दिक्कतें आई है, कौन से अच्छे काम सरकार ने किए हैं। लेकिन साथियों, हैरानी की बात है, उस यात्रा के दौरान जब मैं मेवात से शुरू हुआ, तो मेवात के गांव में गया, वहां पीने के पानी नहीं था, वहां पे स्कूलों के ताले लगे हुए थे, वहां जाके छोटा मोटा अस्पताल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया, उसमें डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों के बुरे हाल थे, लोग परेशान थे। लोग कह रहे थे कि जब भी लोकसभा, विधानसभा का चुनाव आएगा, हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, लोगों ने एक मन बना रखा था कि हमने बड़ा बदलाव लाना है और उसी का नतीजा था कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रदेश की जनता तो यह चाहती थी कि 10 की 10 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को हराई जाए, 10 की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को पार कर दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहता था कि 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत जाए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत ठीक होती, अगर कांग्रेस के लोग बेईमान ना होते,
तो साथियों, इस तीसरे मोर्चे की शुरुआत तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल जी का जब जन्मदिन मनाया जा रहा था उस दिन उसकी शुरुआत करी थी। उसके अंदर अलग अलग पार्टियों के नेताओं को निमंत्रण देकर के हमने बुलाया था। उन लोगों को आमंत्रित किया था जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफ थे। और चौटाला साहब ने वहां पे खुल के उनके सामने ये कहा कि अगर आप देश में बदलाव चाहते हो तो फिर हमें गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए। हर उस व्यक्ति को उस मोर्चे में शामिल करना चाहिए, हर उस पार्टी को उसमें शामिल करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर और दूर रखना चाहते हैं। जब नीतीश कुमार अपना भाषण देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने चौटाला साहब से आग्रह किया और कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। आप हमें इजाजत दो, हम उन लोगों से बातचीत करें। चौटाला साहब ने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है, भाजपा को सत्ता से बाहर करो, इसके लिए किसी भी राजनीतिक नेता से जाकर के बात करो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे कांग्रेस के लोगों पे भरोसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ कितना ही बड़ा धोखा कर सकते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो अंदेशा था वो सही निकला। जिस नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की शुरुआत करी थी, सबसे पहले उसी नीतीश कुमार को उस गठबंधन से दूर कर दिया गया। अगर नीतीश कुमार गठबंधन में होता तो मान के चलो आज भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में नहीं, सत्ता से बाहर हो जाती। अगर हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा हो जाती तो 10 की 10 सीट जीतते कि नहीं जीतते? फिर 10 की 10 जीतते। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 ऐसे प्रत्याशी उतारे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जो लोगों के बीच में कभी पॉपुलर नहीं थे। ऐसे लोगों के टिकट कटाए, ऐसे लोगों को टिकट दिलाए जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। साथियों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं केवल अपने आप को कैसे बचाया जाए, इसके लिए इसने भाजपा के साथ हाथ मिलाया हुआ है। अब भी आपके सामने है, आपने देखा है पिछले 6 महीने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को ऑक्सीजन देने का काम किया। जब पता था तेरे पास सीटों की गिनती कम है, जब तेरे पास बहुमत नहीं है, जब तू इस सरकार को गिरा नहीं सकता, तो फिर अविश्वास प्रस्ताव किस बात के लिए लेकर के आए? और फिर जाकर के गवर्नर से मिलता है और कहता है भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत खो चुकी है, अलगपंथ में आ चुकी है, इसे बर्खास्त किया जाए। और जब साथियों राज्यसभा के चुनाव की बात आती है तो फिर कहता है मेरे पास बहुमत नहीं है, हम कैंडिडेट नहीं खड़ा नहीं करेंगे। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मदद करना चाह रहा है। अगर कहता है सरकार अलगपंथ में है, अगर कहता है बहुमत खो चुकी है, तो फिर राज्यसभा में उम्मीदवार उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? उम्मीदवार उतारने की बजाय मैदान छोड़ करके भागेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान खाली करेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी को सीधा सीधा राज्यसभा की एक सीट का फायदा पहुंचाने का काम करेगा। वहीं उसके साथ साथ साथियों,
या कांग्रेस भाजपा मिलकर के प्रदेश को कमजोर कर रही है। हम दोनों पार्टी के नेताओं ने बैठ करके ये फैसला लिया कि जो दोनों पार्टियां मिलकर के किसान को, गरीब को, कमजोर आदमी को परेशान कर रही है, उसे सत्ता से बाहर करने के लिए हम दोनों को मिल करके लोगों के बीच में जाना चाहिए। आम आदमी की भावना थी, आम कार्यकर्ताओं की भावना थी, जब हमारा पहले गठबंधन हुआ था और जब गठबंधन टूटा था, केवल गठबंधन टूटा था, लेकिन दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन जो आपस में मिले हुए थे वो नहीं टूटे थे। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस कोशिश और प्रयास में थे कि हमारा फिर से गठबंधन हो ताकि हम भाजपा को, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें। हमने आपस में बातचीत करी, कार्यकर्ताओं की भावनाएं जब एक दूसरे के पास शेयर करी, साझा करी, तो दोनों पार्टियों की तरफ से फैसला हो गया कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और मिलकर के चुनाव लड़के भाजपा और कांग्रेस दोनों को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। साथियों, 10 साल मुख्यमंत्री रहा, आप लोग भेदभाव के शिकार हुए कि नहीं हुए थे? आप लोगों की अनदेखी करी थी कि नहीं करी थी? केवल और केवल अपने क्षेत्र में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके, कैसे अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा रोजगार दिए जा सके, भेदभाव के तहत हिसार, पूरे जिला को, जो पुराना जिला हिसार था, उसको नजरअंदाज किया गया था। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हिसार के लोगों को नजरअंदाज करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करने का काम किया जाता था। आप लोगों की सच्ची जैसी कोई पार्टी है तो साथियों, केवल हरियाणा प्रदेश में एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जो आपके हितों का ध्यान रखने का काम करती है। आपने हमेशा चौधरी देवीलाल को ताकत दी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ताकत दी। मुझे आप पे भरोसा है, उम्मीद है इस बार आप गठबंधन को ताकत देने का काम करोगे, गठबंधन के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके अपनी सरकार बनाने का काम करोगे। आज साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के वायदे लोगों के बीच में जाकर के करते हैं। अखबार में रोजाना बयान नए नए आते हैं, हमने ये सुविधा दे दी, हमने ये सुविधा दे दी, हम ये सुविधा देने जा रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रोज रोज कहता है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बुढ़ापा पेंशन बढ़ा देंगे। हुड्डा कहता है मैं बिजली के बिल 300 यूनिट माफ कर दूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है गैस का सिलेंडर 500 का कर दूंगा। इससे पूछने वाला हो, 10 साल मुख्यमंत्री रहा था, तेरे 10 साल में बुढ़ापा पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? इससे पूछो, सवाल करो, जब 10 साल तो मुख्यमंत्री था तब तेरे हरियाणा प्रदेश के गैस के सिलेंडर की कीमत क्यों बढ़ने दी थी? जब तू मुख्यमंत्री था तब किसान को फसल के दाम अच्छे क्यों नहीं मिला करते थे? जब यह मुख्यमंत्री था केवल एक काम करता था, गुड़गांव के आसपास के इलाके की किसान की करोड़ों रुपए की जमीन कोरियों के भाव बेचने पे मजबूर करता था। 4 और 6 के नोटिस सरकार की तरफ से देकर के किसान से जमीन खरीदता था, बिल्डरों के साथ मिलकर के। बिल्डरों से हाथ मिलाता था, कहता था मैं इस जमीन को नोटिस दूंगा, तुम जाकर के किसान से बात कर लो, थोड़ा ज्यादा पैसा देकर के खरीद लो, फिर आपस में साझेदारी करके आगे बेच लेंगे, आगे प्लॉट काट लेंगे, आगे सेक्टर बढ़ा देंगे, आगे कॉमर्शियल कर देंगे। 72,000 एकड़ जमीन किसान की इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हरियाणा प्रदेश की कीमती जो जमीन थी कोरियों के दाम बेचने मजबूर किया। इसने भी किसान को लूटा, किसान को कमजोर किया। अब साथियों, समय आ गया ऐसे लोगों से बदला लेने का, जो इस किस्म के वायदे करके, लोग लुभावनी बात कह करके कहीं ना कहीं बरगलाना चाहते हैं। उनसे बताना और कहना
कि वायदा अगर किसी ने पूरे इस प्रदेश के अंदर किया, जो बात किसी के सामने कही उसको पूरा करने का काम किया, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आप याद करो साथियों, समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में किया था, लाखों की संख्या में लोग आए थे। चौधरी देवीलाल ने अपने भाषण में कहा था, बूढ़ो मर मत जाना, तुम्हारी 100 रुपये पेंशन करने का काम करूंगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था, गरीब आदमी का, छोटे दुकानदार का, किसान का 10,000 तक का कर्जा माफ करूंगा। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत और कठिनाई ना हो, उसके लिए 5100 रुपये कन्यादान के रूप में दूंगा। चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, कह रहे थे कि सरकारी खजाने से धन दिया नहीं जा सकता। चौधरी देवीलाल बहका रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने कहा था, कानून बना दूंगा, जैसे ही सरकार बनाओगे अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कहूंगा लिख करके लेकर गया 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन, नीचे लिख दिया 10,000 तक के कर्जे माफ, और उसके नीचे लिख कर दिला 5100 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान के, और कैबिनेट में प्रस्ताव रखूंगा, पास कराऊंगा और नीचे दस्तखत कर दूंगा। देवीलाल उसी दिन से लागू हो जाएगी। लागू करी थी कि नहीं करी थी? जो वायदे किए पूरे किए नहीं किए थे। आज भी साथियों हरियाणा प्रदेश जो है बहुत कमजोर प्रदेश कर दिया गया है। आज हरियाणा प्रदेश की हालत बहुत दयनीय है। आज हरियाणा प्रदेश में किस तरह से महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खत्म हुई है। अगर मैं एक एक बात की विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आज हरियाणा प्रदेश के पढ़े लिखे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। हर गांव से बच्चे जमीनें बेच बेच करके विदेशों को पलायन कर रहे हैं। वहीं उसके साथ साथ नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। आज प्रदेश के लोगों को बहुत सारी सहूलियतें और सुविधाएं चाहिए। सरकार सहूलियत और सुविधा देने की बजाय केवल झूठे वायदे करने का काम कर रही है। अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास और भरोसा है तो मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं जिससे आने वाले समय में अगर सरकार बनाओगे तो प्रदेश के लोगों को सीधा सीधा लाभ होगा। आपको मेरी बात पे विश्वास भरोसा है कि नहीं है? अगर आपको भरोसा है तो फिर एक एक वोट विधानसभा के चुनाव के अंदर जहां चश्मे का चुनाव निशान लेकर के प्रत्याशी आए उसको दे देना, और जहां हाथी का चुनाव निशान पार्टियों की तरफ से दिया जाए उसे भी जिता करके विधानसभा में भेज देना। सरकार बनने के बाद साथियों सबसे पहले चौधरी देवीलाल ने जो 100 रुपया पेंशन करी थी 35 साल पहले, आज लंबा समय हो गया, पेंशन बढ़ा के 3,000 तक तो पहुंचा दी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाई। 3,000 में गुजारा नहीं चलता। हमारा फैसला है कि 7500 रुपया महीना पेंशन देकर के गुजर का मान सम्मान करेंगे। वही 7500 रुपया जहाँ पेंशन देंगे वहीं उसके साथ साथ हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे 21,000 रुपया सम्मान भत्ता देकर के उस बच्चे का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। भाई साथियों, ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी कह रहा था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, अब ये नायब श्रेणी कहता है 500 में दूंगा, बुड्ढा भी कहता है 500 में दूंगा। आप चिंता मत करना, आप सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। आपका 50% हिस्सा है, जहां और लोगों को सुविधाएं मिलेगी आपको भी उतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम आपको हर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर मुफ्त में देने का काम करेंगे। गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वहीं 1100 रुपये आपकी रसोई बढ़िया चले, किसी से मांगना ना पड़े, वो भी आपके खाते में डाल देंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, कोई बिजली के 300 यूनिट माफ करने की बात करता है, कोई हमारी नकल करके कहता है सोलर सिस्टम लगाएंगे। ये शुरुआत सबसे पहले हमने करी थी।
हमने कहा था सरकार बनने के बाद हम हर घर के ऊपर सोलर का लगा करके पैनल और बिजली डोमेस्टिक को मुफ्त में देने का काम करेंगे। एक नया पैसा बिजली का बिल नहीं आएगा, 100 का 100% बिजली आपकी फ्री में आपको मिला करेगी। वहीं आपको पीने का पानी मुफ्त में मुहैया कराएंगे। उसके साथ साथ मेरे से पहले आकाश जी चिंता कर रहे थे, कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, गरीब का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, आप सरकार बनाओ, हरियाणा प्रदेश के हर बच्चे की शिक्षा का मुफ्त में इंतजाम करना सरकार का काम होगा। हमारे प्रदेश का बच्चा चाहे दिल्ली पढ़ने जाए, मुंबई जाए, कलकत्ता जाए, चेन्नई जाए, उस बच्चे को इस बात की चिंता नहीं होगी कि उसकी फीस कैसे भरी जाएगी, उसकी फीस सरकार भरने का काम करेगी। भाई उसके साथ साथ आजकल एक नया काम और हो रहा है, कैसे हेल्थ के ऊपर लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है। कोई कहता है आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड बनवा लो, कोई कहता है 10 लाख का बनवा लो, कोई कहता है 20 लाख रुपए तक की मुफ्त दवाई देंगे। मैं कहता हूँ परमात्मा ना करे हरियाणा प्रदेश में किसी भी कोई घर में भारी बीमारी आए, किसी को अस्पताल जाना पड़े, अगर साथियों किसी वजह से किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ा, एक नया पैसा भी उसके दवाई पे उसको खर्च नहीं करना होगा। सरकार की जिम्मेवारी होगी कि बुजुर्ग का घर में आकर के इलाज करके जाए और मुफ्त में करके जाए, ताकि उसको हॉस्पिटल जाने में दिक्कत ना आए। वहीं उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं प्रदेश में चल रही है। रोज ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लोग सड़कों के ऊपर है। हुड्डा कहता है कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दूंगा। उस हुड्डा से पूछना साथियों, कोई अगर यहाँ पेंशनधारी बैठे हैं तो अगर कोई कर्मचारी यहाँ बैठा है तो वो पूछ रहा है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे पहले खत्म किसने करी थी। इसको खत्म करने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, इस हुड्डा ने खत्म किया था। इसको अगर कोई लागू करेगा तो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लागू करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, आजकल मेरे से पहले आनंद जी ने बताया था, कर्मचारी पक्के भर्ती नहीं किए जा रहे, कच्चे लगाए जा रहे हैं। कच्चे कर्मचारी लगा करके 2 काम किए जाते हैं। एक तो साथियों कोटा खत्म किया जाता है अनुसूचित जाति का और बैकवर्ड का, जहाँ दोनों जातियों का कोटा खत्म कर रहे हैं, जहाँ इनको रोजगार से दूर रख रहे हैं, वही साथियों अपने चलते लोगों को बैकडोर एंट्री करा करके कहीं ना कहीं नौकरी लगाने का काम सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। हम पक्की नौकरी का इंतजाम करके देंगे, कोई कच्चा कर्मचारी नहीं रखेंगे, सबको पक्का करने का काम करेंगे। जितना भी बैकडोर का सारा भरेंगे, हर व्यक्ति को जिसको नौकरी चाहिएगी उसे नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आंगनबाड़ी की वर्कर, आशा वर्कर और सफाई का कर्मचारी रोज सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है। मैं जब पोजीशन लीडर था, मैंने अपने बहुत समय तक आंगनबाड़ी के वर्कर को संघर्ष करते उनके बीच में जाकर के खड़े होकर के उनका सहयोग करने का काम किया था। अब भी जहाँ कहीं किसी कर्मचारी की अनदेखी होती है, हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके ताकत देता है। उन माताओं और बहनों को भी जाकर के कहना, जो आशावाड़ी और आंगनबाड़ी की वर्कर है, जो सफाई के कर्मचारी है, हम उनको भी पक्का करेंगे, सफाई नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, ना कि उनको कच्चा कर्मचारी करके उन लोगों के सामने आंदोलन करने के लिए मजबूर करेंगे। वहीं साथियों उसके साथ साथ मेरे सामने अभी एक चीज रखी गई है, ये जो आपके पास थर्मल प्लांट है खेजड़ वाला, मैं अनेक बार इस खेजड़ के थर्मल प्लांट में गया हूँ। मुझे याद है जब मैं यात्रा के दौरान, परिवर्तन यात्रा के दौरान आया था, तब भी बहुत सारे कर्मचारियों को, क्योंकि वो पक्के नहीं थे, कच्चे लगे हुए थे, सरकार ने निकाल दिए थे, वो मजबूर कर दिए थे आंदोलन करने पे। मुझे जैसे पता लगा मैं उनके बीच में गया और मैंने जाकर से उनसे पूछा कितने दिन से बैठे हो। कहने लगे लंबे समय हो गया, सरकार को चुना नहीं कर रही। मैंने उसी वक्त एमडी को टेलीफोन लगाया था, या कर्मचारी आए होंगे
उनको पता है इस बात का कि मैंने एमडी को टेलीफोन लगा करके कहा या तो इनका 2 दिन में समाधान कर दो, अगर समाधान नहीं करोगे तो फिर इन कर्मचारियों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का इनके कार्यकर्ता आकर के बैठ जाएगा। मेरे टेलीफोन के बाद 2 दिन नहीं 24 घंटे के अंदर समाधान हुआ था। उन कच्चे कर्मचारियों को फिर से वापस लेने पे मजबूर कर दिया था। आज फिर भरोसा दिलाता हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। न केवल खेजर के कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे, बल्कि खेजर गांव के लोगों की जमीन जिनकी गई थी, जिनसे वायदा किया गया सरकार की तरफ से कि खेजर के जिस परिवार की जमीन गई उसे एक को नौकरी देंगे, आज तक किसी ने नौकरी रोजगार नहीं दिया। हमारी सरकार बनने के बाद हम उनको भी रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, आंगनबाड़ी वर्कर को और सफाई कर्मचारी को, आशा वर्कर को पक्का करेंगे और 100 गज का प्लाट गरीब आदमी को दे करके उसके अंदर चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत हम पक्का मकान बना करके देंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वहीं उसके साथ साथ ये जो पोर्टल बने हुए हैं, इन पोर्टलों से परेशान हो कि नहीं हो? बोल के बताओ, दुखी हो कि नहीं हो? आवाज आहिस्ता निकला था, अब भी मुझे लगे दुखी कम हो। दुखी हो रहे हो तो सरकार बना लो, ये पोर्टल बंद कर दूंगा, राशन कार्ड बना दूंगा, सबकी बोझ करा दूंगा। वहीं उसके साथ साथ साथियों, हम अपनी नई राजधानी बनाएंगे। हम चंडीगढ़ के ऊपर से अपना अधिकार खत्म नहीं करेंगे। जो चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा वो लेकर के रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम अपनी नई राजधानी बनाएंगे, अलग हाई कोर्ट बनाने का भी काम करेंगे, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो। ये काम तभी संभव है साथियों, जब आप सब लोग मिलकर के दोनों पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। चुनाव का समय कम रह गया। मुझे आज जानकारी मिली है कि ये लोग बड़े बदमाश हैं। इन लोगों को इस बात का डर और भय सता रहा है। जब से हमने दोनों पार्टियों की सिर्फ बैठकें शुरू करी है, भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमों के लोगों में चिंता है कि अगर इसी तरह से भीड़ बढ़ती गई, इसी तरह से कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता गया, तो फिर आने वाले समय में जब चुनाव होगा, दोनों पार्टियों को सत्ता से दूर करके एक गठबंधन की सरकार बना लेंगे। इसलिए साथियों, बेईमान इकट्ठे होकर के 2-3 हफ्ते चुनाव पहले करा सकते हैं। इसलिए आज से चुनाव में जुट जाओ, आज से गांव में जाओ, शहर और कस्बे में, वार्ड में जाओ, लोगों से मिलो, जहाँ लोगों को विश्वास और भरोसा दिलाओ, वही लोगों का दिल जीतने का काम करोगे। जिस दिन भरोसा दिला दोगे, दिल जीत लोगे, उस दिन गठबंधन की सरकार बना लोगे। आपसे उम्मीद करूंगा कि हर साथी आपसे इस काम को आगे बढ़ाएगा। यही बात आपसे कहने करने आया था। आप सबने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।